दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में एक विधानसभा है। दिल्ली में एक राज्य सरकार भी है जो एलजी के अधीन काम करती है। अभी हाल ही में 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी निर्णायक जीत हासिल की और उसको इतना बहुमत मिला कि वह सरकार बना सके। 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आज 18 फरवरी हो गया है। दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसकी बहस लगातार मीडिया चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चल रही होगी। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गुड गवर्नेंस देते हैं, हम अच्छा शासन देते हैं। गुड गवर्नेंस देते देते आप 10 दिन एक चीफ मिनिस्टर नहीं चुन पा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा कार्यालय है। दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में ही बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, सारे लोग दिल्ली में हैं। वहां पर बैठकर एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं और बात करते हैं हम गुड गवर्नेंस देंगे। जब आप एक चीफ मिनिस्टर को एक 10 दिन में आप नहीं चुन पा रहे हैं, आपने जो 5 साल मैंडेट मिला है उसमें 10 दिन कम कर दिया आपने। बिना मुख्यमंत्री के कोई मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा। मंत्रिमंडल नहीं होगा तो सरकार कैसे काम करेगी। अब पता नहीं 10 साल, ये जो 10 साल हो, सॉरी जो 5 साल होगा, उसमें एलजी साहब कैसे रोल निभाएंगे। जिस तरीके से केजरीवाल साहब को लगातार उनके ऊपर अब इनकी कृपा दृष्टि बनी हुई थी, क्या इस बार भी एलजी साहब उतनी ही गहन दृष्टि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेतृत्व में जो वहाँ का मुख्यमंत्री होगा उसके ऊपर अपनी ऐसी नज़र बना के रखेंगे जैसे केजरीवाल साहब के ऊपर बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 दिन हो गया, 8 फरवरी का रिजल्ट है, आपको एक दिन 2 दिन विधायक दल का नेता चुनने में इतना समय क्यों लग रहा है। ऐसा क्या मतलब आप गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं कि बहुमत नहीं मिला, अभी खरीद पर चल रही है। क्या ऐसा क्या दिक्कत है। 10 दिन हो गया, 1-2 दिन तो समझ में आता है, चलिए सभी विधायकों को बुलाना, उस पर उनके साथ बैठ के फीडबैक लेना, अलग अलग विधायक के अलग अलग मत हो सकते हैं। और यहाँ तो आपको एक निर्णायक बहुमत है, आपके पास जो संख्या है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। आपके पास जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है फिर भी आप अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाते, तो फिर कहीं ना कहीं आपके जो आप कथनी और करनी में अंतर है। 10 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है। एक छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एलजी बॉस होगा। एलजी के माध्यम से राष्ट्रपति, मतलब वो एक तरीके से छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी शासन व्यवस्था दूसरे तरीके से। वहां पर भी आप एक चीफ मिनिस्टर चुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या वहाँ रॉकेट साइंस है कि आप वहाँ चुनने में दिक्कत हो रही है। आप जो जीते हुए प्रत्याशी हुए उसी में से आप मुख्यमंत्री बनाइए। अगर वहाँ के आप जो पार्टी अध्यक्ष हैं दिल्ली के भाजपा के, आप उनको बनाना चाहते हैं, फिर आप उनको अनाउंस करिए और उनको चुनाव लड़ा के आप उनको बनाइए। अगर नहीं, जो जीते हुए लोग हैं उसमें से बनाना तो बनाइए। आप 10 दिन केवल यही मीडिया चैनल पे एक न्यूज, पता नहीं भाजपा कार्यालय में क्या चर्चा चल रही मुझे तो नहीं पता, लेकिन 10 दिन हो गए साहब, आप बना दीजिए चीफ मिनिस्टर। क्योंकि यमुना की सफाई जरूरी है। कुछ मीडिया चैनल में आया है कि यमुना की सफाई शुरू हो गई है, अच्छी बात है। मुझे लगता है यमुना की ही सफाई क्यों, पूरे भारत में जितनी नदियां हैं सबकी सफाई होनी चाहिए। आखिर पानी तो हम सब लेते हैं, पानी का उपभोग तो हम सभी करते हैं, तो भारत की सभी नदियां साफ क्यों ना हो। अभी हाल ही में आज ही शायद रिपोर्ट आया है कि गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। संगम में जो एनजीटी के पैनल में ऐसी बातें आई हैं, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनसे जवाब मांगा गया है। तो अगर यमुना ही क्यों साफ किया जाए, पूरे भारत की जितनी भी नदियां, छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, सबको साफ किया जाए। क्योंकि हम पानी तो हम सभी लोग कंज्यूम करते हैं। जब हम लोग सभी लोग पानी कंज्यूम करते हैं तो सिर्फ यमुना की बात क्यों होती है, सारी नदियों की बात क्यों नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हाल ही में अब 1-2-3 दिन में तो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बन ही जाना चाहिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी वापस आए तब ये बैठ के नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए थे, फिर आए हैं, फिर देखते हैं अभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये बड़ी हेडलाइन बहुत दिन से चल रही है, अब बंद कीजिए।
अब कैसे साफ होगी यमुना, कैसे वहाँ की एयर क्वालिटी सुधरेगी, इस पर बात कीजिए।